हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपीसी एचईटी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए और मास्टर कोर्सेज के लिए सीट अलॉट में रिजल्ट आप लोगों का आ चुका। पूरा एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है ये बताऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक। थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है लेकिन सभी डाउट्स आपके इसी में क्लियर हो जाएंगे। चलिए टाइम नहीं नुकसान करूंगा, डायरेक्ट से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो वो चले आना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इधर पर यहाँ पर पहुँचेंगे आप, दिखेगा बैचलर कोर्स और मास्टर कोर्स का अलॉटमेंट रिजल्ट आया है। नहीं डाउनलोड किए हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये बैचलर कोर्सेज का है, नीचे मास्टर कोर्सेज का है। तो मैं जैसे बैचलर का मुझे देखना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले आना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड इंटर करो, लॉगिन करो। लेफ्ट कॉर्नर पर आपको दिखेगा कि कोई मतलब डाउनलोड योर अलॉटमेंट रिजल्ट, वहाँ पर आप देखेंगे तो शो हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला। नहीं मिला तो नेक्स्ट काउंसलिंग मतलब मॉपअप काउंसलिंग का इंतज़ार करिए। आपके चॉइस फिलिंग गलत हुई होगी आपके रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, ओपन रैंक के हिसाब से, तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग करिए। बाकी जिनको सीट अलॉट हो गई है अब उनके लिए बात करता हूँ। तो अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा आप सभी बच्चों को। तो क्या करना है, सिंपल में अलॉटमेंट रिजल्ट आप लोगों को डाउनलोड करना है। लेकिन उसके पहले ये नोटिफिकेशन सभी के फ़ोन में होना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां हर बार से हो जाती है। आपको नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे क्या है दिखाते मैं हम आपको। ये देखिए नोटिफिकेशन जो आया था, ध्यान रहे, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, ये 24 जुलाई को बोला गया था, फाइनली जारी हो चुका है। अब सीट को एक्सेप्ट करना है, कॉलेज में पहुंच करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है 24 जुलाई से 29 जुलाई के बीच, फ्राइडे टू वेडनेसडे। और ध्यान रहे, जो मतलब लास्ट डेट जो है वो 29 जुलाई ही रखी गई रिपोर्टिंग के लिए, शाम के 6 बजे तक। और जो भी छुट्टी वाले दिन है सभी दिन हेड ऑफिस खुली रहेगी कॉलेज की, ऐसा इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने बता रखा है। तो 24 से 29 के बीच में कभी भी अपना अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, जाकर के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब देखिए मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये आपका 30 जुलाई से स्टार्ट होगा। काफ़ी बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे, तो स्टार्ट नहीं होगा, पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर बच्चे रिजाइन करेंगे, रिजाइन करने के बाद एक और सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। मतलब सेकंड राउंड बोलूँ मैं या मॉपअप काउंसलिंग बोलूँ, ये 3 अगस्त से होने वाला है। और क्या बोल रहा हूँ जी, सॉरी, ये रहा दोस्तों, 4 अगस्त से होगा 6 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग। उसके बाद इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर देखो बता रहे हैं कि छुट्टियों के दिन भी कॉलेज आपके खुले रहेंगे, जिसमें आपको एडमिशन लेना होगा। लेकिन दोस्तों आप जब अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने जाएं तो एक बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कल एक वीडियो में बता रहा था, बाई मिस्टेक गलत बताया, ढेर सारे बच्चों पर इफ़ेक्ट पड़ा होगा, उसका माफ़ी चाहते उसके लिए। उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जो भी चीज़ है, ठीक है। अभी देखिए ये बच्चे बायोलॉजी वाले सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई किए थे। मैथ वाले बच्चे सिर्फ 2 कोर्स के लिए, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। 17 साल एज हो जानी चाहिए आपकी 31 दिसंबर 2026 तक। उससे कम हुआ तो एडमिशन नहीं होगा। और जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री था, थर्ड सब्जेक्ट के स्थान पे कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोलॉजी था, सिर्फ आप लोगों ने BA SLP के लिए अप्लाई किया होगा। बात क्लियर है। आइए नीचे बढ़ता हूँ। जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों सिर्फ वही बताऊंगा आपको। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिए। सभी बच्चों ने काउंसलिंग किया था जिसमें 500 रुपये लगा था रजिस्ट्रेशन फीस, 5000 रुपये सिक्योरिटी फीस लगा था, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं किया जाएगा। और ये ऐसी फीस है, अगर आपको मॉपअप काउंसलिंग तक सीट नहीं मिलती है तो आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। अब देखो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया हमारा, तो सीट कंफर्मेशन फीस ऐसा करके एक ऑप्शन दिखेगा। आप जब ओपन कर रहे होंगे तो दिख रहा होगा, यहाँ पर हमसे बोलेंगे 40,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करने का, इसको पे करें आप। उसके पहले दो ऑप्शंस हैं हमारे पास में, फ्रीज और डेक्लाइन, ऐसे दो ऑप्शंस है, दो में से कोई एक आपको क्लिक करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जो भी वर्किंग टाइम इन्होंने हमें दिया है 24 से 29, अगर इसके बीच में आप कोई ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते तो आपका जब्त कर लिया जाएगा सिक्योरिटी फीस। कोई ना कोई तो सेलेक्ट करना होगा। अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपको 40,000 रुपये सबमिट करेंगे आप लोग तुरंत में। उसके बाद आप देखेंगे आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आप तुरंत से डाउनलोड कर सकते हैं। बात क्लियर है जी।
फ्रीज करोगे तो 40,000 रुपये तुरंत में देने की ज़रूरत है। नीचे बढ़िए, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम, ठीक है, अगर आपने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया, कॉलेज में पहुंच करके एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किए हो, और क्या बोल रहा हूँ, अच्छा, डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग रिजिग्नेशन विंडो, दैट इज इतना से इतना, ओके ओके, 40,000 और काउंसलिंग फीस, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आपने अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लिया और कॉलेज में पहुंच करके एडमिशन नहीं कराते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन, अच्छा, एडमिशन करा चुके हो, रिजाइन नहीं कराए हो इस डेट के भीतर, तो आपका क्या होगा ना, ये 40,000 और 5,000 दोनों ही जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक। तो सबमिट कर दिए हो, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किए हो, तो रिजाइन देना है इसके भीतर, फिर आपको नेक्स्ट काउंसलिंग करनी है। ध्यान दीजिएगा, इतना दोस्तों ध्यान नहीं जा रहा, सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक जो कल गलती हुई है उसके बारे में बात करता हूँ। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन मॉपअप राउंड इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन, ठीक है, आप जैसे रिजाइन करके गए थे मॉपअप काउंसलिंग करने, और ऐसे में अगर आप लोग मॉपअप में सीट मिलती है वहाँ एडमिशन नहीं लेते, तो आपका ये 40,000 भी जाएगा और सिक्योरिटी फीस का जो 5,000 है वो भी जाएगा। मैं यहाँ से बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए क्या करना है ना, मॉपअप काउंसलिंग वाला ओपन करना है, वो ज़्यादा क्लियर हमको बता देगा। लेकिन उधर तो बताऊँगा ही, पहले यहाँ का देख लीजिए, ये राउंड फर्स्ट का है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। काउंसलिंग का है भी मैं दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स का क्या पूछेगा। चलिए, यही बोल रहा था मैं, फ्रीज और डिक्लाइन दो ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन सभी लोग ये ध्यान देंगे, फेल्योर टू लॉग इन एंड सेलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया, कोई ना कोई आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो डेट इन्होंने दे रखा है, अगर उस डेट के भीतर आप नहीं करते हो तो आपकी सीट भी चली जाएगी और 5,000 रुपये भी आपका जब्त कर लिया जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट करते हो तो 40,000 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट करना होगा, ये तभी करना जब आप कॉलेज और कोर्स से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, तभी आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, फर्स्ट वाला, और इसका क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी रख लीजिएगा। अब देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे लगेंगे, वो सभी लोग लेकर के जाएंगे, ओरिजिनल लगेगा, और एक सेट ये बता रहे, लेकिन मैं बोलूँगा 3 सेट लेकर के जाइए, क्या GMU में लगते हैं दोस्तों जाते। ये लोग सभी बच्चे ये डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करें। अभी दोस्तों फीस को लेकर के थोड़ा और डाउट है, क्योंकि जो बच्चे कह रहे हैं मैं डिक्लाइन करूँगा तो मैं क्या, मेरा सिक्योरिटी फीस फिर से लगेगा क्या, सेकंड काउंसलिंग करते समय उन लोगों का भी बताने वाला हूँ, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, नहीं तो होगा क्या, नुकसान आपका होगा, और ये चीज़ें आप व्हाट्सएप पर पूछते रहेंगे तो हम रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जो इधर पे बता देता हूँ वो फिर नहीं बताते वीडियो पे, सॉरी, इस क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप पर। तो अलॉटमेंट लेटर सभी बच्चे लेकर के जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा ना कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, अलॉटमेंट लेटर सभी लोग लेकर के जाएंगे। उसके बाद है 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ लगेगा वाइट बैकग्राउंड पर, जो सीट कंफर्मेशन के लिए 40,000 रुपये दिए हो, मैंने बोला उसका फ़ोटो रख लेना, और सभी ओरिजिनल लेकर के जाना, और 3 सेट उसका फोटो कॉपी लेकर के जाना, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से जो कुछ भी फॉर्म के टाइम दिए हो वो लेके जाना, वेरिफिकेशन सीट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हो आप लोग पूरा, उसका हार्ड कॉपी लेके जाना, मार्कशीट लेके जाना, ठीक है, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में ही मार्कशीट दिया गया है आपका, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसमें भी आपका मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट दिया गया है, माइग्रेशन या टीसी, माइग्रेशन लगेगा जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद ये कोर्स करने जा रहे हैं, टीसी लगेगा जो अभी 12th पास आउट होकर के ये कोर्स करने जा रहे हैं। उसके नीचे है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि CMO सर द्वारा आपका प्रमाणित होना चाहिए, और आप पहुंच जाएंगे सदर हॉस्पिटल में, मैं डॉक्यूमेंट्स बताता रहूँगा कहाँ से बनेंगे, ये हमारा सदर हॉस्पिटल में बन जाएगा जहाँ CMO सर बैठते हैं, उनका सिग्नेचर चाहिए, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसका फॉर्मेट टेलीग्राम पे दे रखा है, SC ST के बच्चे आप
तो तहसीलदार एसडीएम द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपका प्रमाणित होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा आपका इश्यू होना चाहिए और 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे बढ़ता हो जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड द्वारा आपका रहना चाहिए। उसके बाद है फ्रीडम फाइटर लोग हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा होना चाहिए। ईएक्स सर्विसमैन में आते हो, ईएसएम है आपके पास, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपका कहाँ पे चला गया, ऑथराइज्ड बटालियन द्वारा रहना चाहिए। ठीक है, ये नीचे बढ़ता हूँ, सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे। उसके नीचे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लग जाएगा, क्रिश्चियन जैन मुस्लिम, अगर फॉर्म के टाइम पे लगाए हो आप लोगों का भी लगेगा। बात क्लियर है। अब इतनी चीज़ें लग गई तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। और गैप सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, अगर आपकी स्टडी में 3 साल या उससे अधिक का गैप है तभी गैप सर्टिफिकेट लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। लेकिन मैं ये बोलूँगा ना, जैसे इंटर के बाद जाके ग्रेजुएशन किए हो और तब गैप सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो ये गलती मत करिएगा। वहाँ पर आपसे ABCID पूछ लेंगे, फिर आप फंस जाओगे बुरे। तो जो भी है रियल है वही बताइएगा, क्योंकि एक दफ़ा टीम आएगी ABVMU की आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करने, वहाँ पे फ्रॉड नहीं पाया जाना चाहिए। कोई अवार्ड आपको नहीं मिलेगा कि 12th बेसिस कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो या फिर उसके बाद BEd BTC कुछ भी किया हो उसके बाद कर रहे हो। बात क्लियर है। जब भी गैप है तभी दिखाइए गैप सर्टिफिकेट। और कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, बस मार्कशीट वगैरह रखिएगा, मेन चीज़ें, बाकी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। आपसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेंगे, टाइम दिया जाएगा कि आप उसको बाद में भी सबमिट कर सकते हो। बात क्लियर है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से लेकर के अभी तक अलॉटमेंट रिजल्ट तक, जब आप 40,000 रुपये सबमिट करके डाउनलोड करोगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सभी आपको लेकर के जाने हैं, सिंपल लैंग्वेज में। बात क्लियर है। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट द एक्सेप्टेंस इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट, ठीक है, सीट को एक्सेप्ट कर लिया आपने और कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराए तो आपका 5,000 जब्त कर लिया जाएगा। सीट एक्सेप्ट करो तो कॉलेज में रिपोर्टिंग कराओ। आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम एनी सीट ड्यूरिंग द रिजिग्नेशन विंडो दैट इज ओके। द काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5,000 एंड सीट कंफर्मेशन फीस, ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दो ऊपर भी परेशान किया ये। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड, ठीक है, आपको अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं अलॉट हुई है तो आप लोग 5,000 रुपये और 500 रुपये, एक भी रुपये ये सबमिट नहीं करना, आप डायरेक्ट से सेकंड काउंसलिंग करेंगे। अगर आपको सीट नहीं अलॉट हुई तो मॉपअप काउंसलिंग में एक भी रुपया नहीं देना है, डायरेक्ट से काउंसलिंग आप लोग करेंगे। आइए अब यहीं पर दोस्तों क्लियर कर लीजिए, फीस वाला जो झमेला है ख़त्म हो जाएगा आपका। सभी कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको फर्स्ट में करना था एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा था लेकिन नहीं किए, वो लोग भी यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट, ठीक है, जिन्होंने राउंड फर्स्ट में किया और सीट नहीं अलॉट हुई वो बच्चे यहाँ पर कर लेंगे इजली। और देखिए ऑल कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द एडमिशन प्रोसीजर इन राउंड फर्स्ट कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपने किया, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया है और सीट रिजाइन किया है, जो डेट इन्होंने दिया था उस डेट के भीतर, तो आप मॉपअप काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे आपके ये 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे फर्स्ट काउंसलिंग का और फिर से 5,000 लगेगा। बात क्लियर है। कौन नहीं कर पाएगा फिर, जो लोग रिजाइन नहीं किए रहेंगे वो नहीं कर सकते। बात क्लियर है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है पैसे को लेकर के, जो आपका सिक्योरिटी मनी है, और यही मुझसे कल गलती हो गई वीडियो में, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ और उन ढेर सारे बच्चों से माफ़ी चाहते हैं जो भरोसा कर रहे थे इस चैनल पर। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी, ठीक है, जिनके में लिखा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग वो सभी बच्चे कर सकते हैं। फीस का समझिए, ऑल द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग विल हैव टू डिपॉजिट 500 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, सभी लोगों को 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का फीस देना है मॉपअप काउंसलिंग में।
एक्सेप्ट दोज, इनको छोड़ करके, किससे छोड़ के, हु हैव रजिस्टर्ड इन राउंड फर्स्ट एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट। सबको 500 रुपये देना है। जिनको फर्स्ट में, सभी को 500 देना है, लेकिन जिनको फर्स्ट में सीट नहीं अलॉट हुई उन लोगों को एक भी रुपए नहीं देना है, ये 500 भी नहीं देना है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो बच्चे डिक्लाइन करके आएंगे उनको 5,000 देना पड़ेगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में नहीं है। और मैंने गलती से बोल दिया था कि डिक्लाइन वाले सभी बच्चे 5,000 इनका डूब जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं है। एक बच्चे ने हमको बताया, उनका मैंने ध्यान से एसएमएस देखा, फिर अच्छे से रिव्यू किया, तब जाके बताया। और दोस्तों ये गलती कहाँ से हुई, क्योंकि मैं फैकल्टी की भी काउंसलिंग कराता हूँ, वहाँ का रूल थोड़ा सा चेंज है इनसे, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट करिए या फिर डिक्लाइन करिए। एक्सेप्ट करोगे तो 40,000 तुरंत लगेगा, और आप डिक्लाइन कर देते हो सीट को तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फिर से कराना होगा, 500 रुपीज़ देना होगा, 5,000 नहीं देना होगा। बात क्लियर हो गई। अब आप कॉलेज में पहुँचेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। जो वर्किंग टाइम दिया इन्होंने उसके भीतर में जा कर के आप लोग एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करवा लीजिए। अपने तरीके से आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। बावजूद इसके कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।